नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सर, एपेक्स बायोलॉजी सराय वैशाली। आज मैं आप लोगों के बीच पादप रोग प्लांट डिसीज के बारे में बताने जा रहे हैं। पादप रोग होता क्या है और पादप रोग से आप क्या समझते हैं। और कहा जाता है कि जिस पौधे में अगर कोई बीमारी पकड़ लेती है तो उस पौधे का मतलब कि उत्पत्ति या उस पौधे का वृद्धि विकास रुक जाती है ना। तो अगर पौधे की वृद्धि विकास अगर रुक जाएगी तब उसी को हम क्या कहते हैं, पादप रोग कहते हैं। तो पादप में होने वाले मतलब कि डिसीज जिसके कारण पौधे की वृद्धि और विकास रुक जाती है उसको हम पादप रोग कहते हैं, मतलब प्लांट डिसीज कहते हैं उसको। देखते हैं यहाँ पे पादप रोग होता क्या है और किसके कारण होती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि पौधे में बहुत सारे ऐसे पौधे आते हैं जो वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण है ना नहीं हो पाते, मतलब कि वह डिसीज होने के कारण वह दूषित हो जाते हैं, जिसका प्रकोप ज़्यादातर पौधे को भुगतना पड़ता है, जिसके लिए पौधे ज़्यादातर विकसित नहीं कर पाते है ना। इसीलिए हम आप उसको बचाने के लिए है ना, उसको किस तरह से बचाएंगे और वह उसको कैसे रखेंगे और उसमें किसकी कमी होगा जिसके कारण वह पौधे विकसित नहीं कर पाते, उसको हम आज देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले कि पादप रोग होता क्या है। पादप रोग क्या है? पादप रोग जिसको प्लांट डिसीज कहते हैं। प्लांट डिसीज का मतलब रोग है ना, और प्लांट का मतलब पौधा। तो पादपों में अनियमित वृद्धि, पादप क्या करती है, अनियमित वृद्धि तथा होने वाले विकास को पादप रोग कहते हैं। जैसे होता क्या है कि कोई ऐसा पौधा हो जाता है जो वृद्धि नहीं करते और कोई ऐसा पौधा होता है जो लगातार जिधर तिधर से डार पात उसकी ब्रांचेज वगैरह जितने भी होते हैं सब इधर से उधर क्या करते हैं, निकल जाते हैं, जिसमें मतलब कोई संभावित नहीं होता है कि वह निकलेगा कि नहीं निकलेगा, किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा वह पौधा, तो ज़्यादातर विकसित नहीं कर पाता है ना। इसीलिए देखते हैं कि पादप में अनियमित वृद्धि तथा होने वाले विकास को पादप रोग कहते हैं। पादप में देखा जाता है कि अधिक रोग कवक के द्वारा आता है। पादप में देखा जाता है कि अधिक रोग कवक के द्वारा। अब कवक क्या होता है भाई? तो कवक कहा जाता है एक प्रकार का वायरस होता है जो छोटे छोटे जो है सूक्ष्म जीव से मिलकर बना होता है ना। वह दूषित होता है, ज़्यादातर देखने को यह जलीय पौधे में मतलब कि मिलता है ना। जल में ज़्यादातर देखने जैसे चापाकल हो गया है ना, समुद्र के किनारे खारा पानी में नहीं, ये मीठे पानी में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं है ना। समुद्र पानी में नहीं पाए, इसके सोडियम क्लोराइड के कारण उस क्षेत्र में क्या होते हैं, ये कवक ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, ये ज़्यादातर आपको मीठे पानी में मिलते हैं। देखिए अब यहाँ पे कवक के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, सबसे ज़्यादा कवक के द्वारा होता है। और पोषक पदार्थ की कमी से भी रोग हो जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पोषक पदार्थ की कमी हो, जैसे हम उसको यूरिया नहीं दिए, खाद्य पदार्थ नहीं दिए, उर्वरक मतलब कि उसको नहीं दिए, जिसके कारण उसमें रोग हो गया और वह वृद्धि नहीं कर पा रहा है। उसके लिए ज़्यादातर देखने को मिलता है कि वो सब पौधे ज़्यादातर मतलब वृद्धि नहीं कर पाते हैं, जिसमें रोग हो जाता है, डिसीज होता है। देखा जाता है कि पोषक पदार्थ की कमी से भी रोग होता है। तो पोषक पदार्थ की कमी होगा मतलब कि पोषक पदार्थ अगर कम ही हो जाएगी तो उसके कारण क्या होता है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं है ना। जैसे देखिए दिखा जाता है कि जस्ता, तो जस्ता होता है, जिंक होता है, उसकी कमी से क्या होता है कि धान खैरा रोग हो जाता है। धान में खैरा रोग, धान का पौधा वृद्धि करना रुक जाएंगे और धान पूरी तरह से उसमें मतलब बीज का निर्माण नहीं होगा, उसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, वो पूरी तरह से खाली जिसको कहा जाता है खैरा होना, खैरा रोग हो जाएगा। अब वह पूरा तरह से मतलब उसमें पौधा तो हो जाएंगे लेकिन उसमें बीज नहीं, मतलब उसमें फल नहीं लग पाएंगे, उसको हम लोग खैरा रोग कहते हैं धान में। तो धान में कौन सा रोग होता है, तो खैरा रोग होता है। अब यहाँ पे बोरॉन की कमी से फूल गोभी तथा आंवला का भूरा हो जाना, आंवला भूरा हो जाता है, आंवला जो है भूरा रंग का हो जाता है और फूल गोभी भूरा हो जाता है। ये तो किसके कारण होते हैं, बोरॉन की कमी के कारण। बोरॉन अगर उसमें कमी हो गया तो क्या होगा, आंवला और फूल गोभी पूरा तरह से भूरा हो जाएगा। अगली बात है कि तांबा, तो तांबा है जिसमें नींबू का काला पाया जाना। अगर तांबा का कमी हो गया तो इसमें देखिए कमी के कारण पोषक तत्व तांबा हर एक चीज़ में, वैसे नींबू में तांबा पाया जाता है ना। अब देखिए
ऑक्सीजन, आलू का ब्लैक होना, आलू काला हो जाना, तो किसके कारण होता है? ज़्यादातर देखने को मिलता है ऑक्सीजन के कारण। तो ऑक्सीजन के कारण देखा जाता है कि आलू क्या होता है? पूरी तरह से काला हो जाते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज के कारण जैसे शलजम में वाटर कोयल तथा मटर में मांस रोग हो जाता है। शलजम में वाटर कोयल, शलजम काला पड़ जाता है, एक कोयल होता है ना, कोयल काला, ठीक उसी तरह क्या होते हैं कि शलजम जो होता है उसमें काला पड़ जाता है। तो किसके कारण? मैग्नीज के कारण। और मटर में भी मांस रोग हो जाता है, मटर फूल जाता है और उसका जो है कि उसमें मटर जो होता है पूरी तरह से डिसेज होता है, बीमारी के कारण वह खराब हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। वह किसके कारण? मैग्नीज के कारण। ठीक है, अब देखिए फोस्ट्रियम है, फोस्ट्रियम लीची की पत्ती का झरना। जैसे लीची की पत्ती, लीची में देखा जाता है कि लीची की पत्ती अपने आप झरने लगती है ना, अपने आप ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पूरी तरह से वो झरने लगती है। तो अब देखा जाता है कि उसकी कमी क्या है, क्यों झर रही है, उसका रीजन क्या है, आखिर उसमें कुछ कमी है तभी तो झर रही है, देखा जाता है। तो उसमें कमी क्या है कि उसमें फोस्ट्रियम की कमी, मतलब कि फॉस्फेरस फोस्ट्रियम की कमी है, जिसके कारण क्या होते हैं? लीची की पत्ती पूरी तरह से झड़ जाती है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि अब जो रोग होते हैं वह दो तरह से होते हैं, एक तो वायरस के कारण, एक बैक्टीरिया के कारण। एक वायरस के कारण होता है, एक बैक्टीरिया के कारण होता है। देखा जाता है कि बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, वायरस के कारण। तो विषाणु से होने वाला रोग, तो मतलब कि वायरस से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? तो देखिए सबसे पहले तंबाकू में मोजैक रोग से पत्तियां जल जाती है, मोजैक रोग होती है, मोजैक वायरस होता है जो एक प्रकार टोबैको मोजैक वायरस जो तंबाकू रोग से होता है ना, तंबाकू के कारण तंबाकू में होने वाला टोबैको मोजैक वायरस होता है जो ज़्यादातर तंबाकू के पत्ते को पूरी तरह से जला देती है और वह पत्ता पूरी तरह से सूख जाती है, जिसके कारण वह पौधे पूरी तरह से वृद्धि नहीं कर पाती है। और पौधे में, अब देखिए पौधे का पत्तियों का रंग उड़ जाना वायरस के कारण होता है। कभी कभी देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसकी पत्ती का रंग उड़ जाता है, ऑटोमेटिक मतलब कि हरा है वो दूसरे किस्म का हो जाएगा, मतलब उसके कलर में अंतर आ जाएंगे, है ना, उसके कलर में अंतर आ जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है? देखने को मिलता है कि उसका पत्ती का रंग वायरस के कारण क्या हुआ? उड़ गया। अब होता है बंकी टैप ऑफ, बंकी टैप ऑफ मतलब बनाना, केला में होता है ये, जिसके कारण केला को देखा जाता है कि केला में परिवर्तन होने लगते हैं और केला का पेड़ सूख जाता है और उसके बाद जो फल भी लगते हैं तो फल पूरी तरह से एक्टिव नहीं होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं, है ना, वो पूरी तरह से फल खराब हो जाते हैं। तो ये हमारे जो पादप रोग हैं इसके द्वारा अभी विषाणु के द्वारा बताए थे। जस्ट इसके बाद देखा जाता है कि अब जीवाणु के द्वारा जो होने वाला रोग कौन सा है, जस्ट इसके बाद हम करते हैं। चलिए देखिए, इससे पहले हम पढ़े थे अभी जस्ट, है ना, विषाणु से जनित होने वाला रोग, मतलब विषाणु के द्वारा कौन से रोग होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाता है कि जीवाणु के द्वारा होने वाला, मतलब कि बैक्टीरिया के द्वारा, है ना, बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है ना, बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है उसको देखते हैं। जैसे गेहूँ का टंडल, पत्तियों मुरझा जाती है। गेहूं के बहुत सारे ऐसे पत्ती होते हैं जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि मुरझा जाती है, वो सही से नहीं हो पाता है। तो उसका रीज़न क्या है कि उसमें बैक्टीरिया लग चुकी है, मतलब छोटे छोटे कीटाणु उसमें लग चुके हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे से क्या होता है कि उसके जो बैक्टीरिया होते हैं पूरी तरह से मर जाते हैं, है ना, तो स्प्रे किया जाता है। अब देखते हैं गेहूं का टंडल जो पत्तियां मुरझा जाती है, साइट्रस कैंकर, नींबू का रंग बदल जाता है। उससे क्या होता है? साइट्रस एक प्रकार का कैंकर रोग है जो बैक्टीरिया है जिससे नींबू का रंग पूरी तरह से बदल जाता है, मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है, उसके बिल्कुल भिन्न हो जाता है ना। धान का अंग भरिया रोग, अंग भरिया मतलब धान में अब जो है कि फल नहीं लगते हैं, उसको अंग भरिया रोग कहते हैं। इस पर पत्तियों पर धब्बा बन जाता है। जैसे बहुत सारे धान के ऐसे पत्ती होते हैं जिस पर धब्बा बन जाते हैं, देखने को मिलता है कि पत्ती पूरी तरह से नहीं हो पाती है, जिसके कारण उस पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और उसका जो फल होता है पूरी तरह से, जब पत्ती बड़ी हो जाती है, उसकी जो पौधे बड़ी हो जाते हैं तब उसमें फले नहीं लगता है। अंग भरिया जिसको कहते हैं, मतलब पूरी तरह से आधा जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं पत्ती, है ना। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे, हम आगे बताएंगे इसके बारे में। बस आज भर के लिए इतना ही।